कैसे हैं मेरे मूवी मित्रों। आज मैं आपके लिए एक हॉरर मूवी लेके आया। इस मूवी का नाम स्माइल है और ये 22 सितंबर 2022 को रिलीज हुई। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है जो कि एक शॉर्ट फिल्म लॉरा हैजेंट स्ले पे आधारित है। इस मूवी को क्रिटिक की तरफ से अच्छे रिव्यू मिले थे और इसने बहुत अच्छा कारोबार किया। अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी बेड पे पड़ी हुई है। देखने से वो बहुत बीमार लग रही थी और उसको उसकी बेटी रोज दरवाजे पे खड़े होकर देख रही थी। रोज काफी भौचक्की थी और इसी फेस एक्सप्रेशन को देते हुए ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रोज अब बड़ी हो चुकी है और वो एक डॉक्टर है। वो एक बड़े से हॉस्पिटल में साइकियाट्रिस्ट का काम करती है। आज रोज क्वार्टर अपने एक पेशेंट कार्ल से मिलती है जो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, ऑल आर गोइंग टू डाई, यानी सब मरेंगे। उससे कुछ बात करने के बाद वो घर जा रही थी। तभी एक इमरजेंसी केस आता है जिसके चलते उसे रुकना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा साइकियाट्रिस्ट मौजूद नहीं था। ये पेशेंट होती है जिसका नाम लॉरा था और ये पहले कभी भी पागलपन का शिकार नहीं हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले लॉरा के बॉस ने उसके सामने ही खुद को हैमर से मार के आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से लॉरा थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल हो गई है, यानी उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अब रोज लॉरा से मिलने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ बात करना शुरू करती है, जिसमें लॉरा ये बताती है कि जब उसके बॉस ने आत्महत्या की थी उनके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। उसके बाद से मुझे एक आत्मा दिखती है जो बहुत गंदे तरीके से स्माइल करती है और मुझे उसके बाद अलग अलग तरह की चीजें महसूस होने लगी। इन सारी बातों से लॉरा काफी डरी हुई, तो इस पे रोज उसे समझाना शुरू करती है कि ये सिर्फ तुम्हारे वहम है और कुछ भी नहीं है। तुम बस इस बारे में ज्यादा सोच रही हो क्योंकि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बॉस ने आत्महत्या कर ली थी, उसी की वजह से तुम्हें हर जगह हेलुसिनेट हो रहा है। लॉरा इस पे मना करती है, कहती है कि डॉक्टर मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तभी उसे रोज के पीछे वही आत्मा, वही डीमन दिखाई देने लगता है और वो काफी डरने लगती है, जिससे घबरा के रोज तुरंत वार्ड बॉयज को कॉल करती है और कॉल करने के बाद जैसे पीछे मुड़ती है वो देखती है कि लॉरा के चेहरे पे एक क्रीपी सी स्माइल है और उसने एक टूटे हुए प्लेट का टुकड़ा उठा रखा है और उसके थ्रू वो अपने चेहरे से लेके गर्दन तक कट लगा लेती है, जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है। रोज ये देख के काफी डर गई थी। अब चूंकि लॉरा ने सिर्फ उसके सामने आत्महत्या की थी तो दो ऑफिसर्स आते हैं और लॉरा से पूछताछ करते हैं, जिसमें से एक जॉल था जो कि कभी रोज का बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसे अभी भी रोज की काफी फिक्र थी। रोज उन दोनों को सारी बातें बताती है, फिर उसके बाद वो घर चली आती है। अब उसे यहाँ पे अपने घर में कई जगहों पे लॉरा उसी डरावनी स्माइल के साथ दिखती है, जिससे रोज काफी परेशान हो जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड ट्रेवर वहाँ आता है। वो उससे बातें करने के बाद उसे लेके रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड के साथ डिनर करने ले जाता है। यहाँ बातों बातों में हॉली अपने पुराने घर को बेचने की बात करती है तो रोज मना कर देती है। वो कहती है उस घर से हमारी माँ की यादें जुड़ी हैं तो मैं वो घर तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। बात वहीं खत्म हो जाती है और सब घर चले जाते हैं। अगली सुबह रोज अपने ऑफिस में बैठ के कल रात की घटनाओं से डर के वो लॉरा के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने सच में हैमर से अपने सिर पे मार के आत्महत्या कर ली थी और लॉरा के हिसाब से मारने से पहले उसके भी चेहरे पे क्रीपी स्माइल थी। लॉरा ये पढ़ के चिंतित हो जाती है और चलती हुई खिड़की के पास पहुंचती है। जैसे ही वो खिड़की का पर्दा उठा के बाहर की तरफ देखती है, नीचे कोई तो औरत होती है जो उसे ही लगातार घूरे जा रही थी। लॉरा इन चीजों को इग्नोर करके बाहर निकलती है और वो जैसे ही कार्ल के पास पहुंचती है वो भी उसी तरह की क्रीपी स्माइल देके उससे कहता है तुम भी मरोगी, जिससे रोज को काफी डर लगता है और वो वार्ड बॉयज को बुला देती है। जैसे ही वार्ड बॉयज वहां आते हैं वो देखते हैं कि कार्ल तो सो रहा था। अब वो अपने हेलुसिनेशन के बारे में जाके डॉक्टर मॉर्गन देसाई से बात करती है तो डॉक्टर देसाई उससे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा काम करती हो, इसके चलते तुम्हारे ब्रेन के ऊपर लोड बढ़ गया है और तुम्हारे सामने उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। इस डर के चलते तुम्हें भी हेलुसिनेशन होने लगा है, तो मैं तुम्हें 7 दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम आराम करो और तब तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रोज ये उसकी बात मान लेती है और वो घर जाने लगती है। तो रास्ते में उसे याद आता है कि कल उसकी बहन हॉली की बच्चे का जन्मदिन है। वो रास्ते से एक टॉय खरीदती है और उसे गिफ्ट रैप करा लेती है। वो घर पहुंचती है तो अचानक से घर का अलार्म बजने लगता है और तभी इमरजेंसी नंबर का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा अलार्म क्यों बज रहा है। वो कहती है पता नहीं कैसे बज गया। तभी वहाँ से कोई स्माइल करता हुआ दूसरी आवाज में बोलता है कि तुम भी मरोगी। ये डर जाती है तो देखती है कि इसने तो फोन उठाया ही नहीं था और फोन फिर से बजता है। अब सिक्योरिटी अलार्म बजने के चलते पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। वो उस घर को चेक करते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं था। वो रोज को यही बात बताते हैं। तभी ट्रेवर वहाँ आता है तो रोज उसे अपने हेलुसिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताती। फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं जहाँ रोज अपने बिल्ली के लिए खाना निकालती है, लेकिन उसे उसकी बिल्ली कहीं भी नहीं मिलती। अब रोज जब रात को सोने
सोने जाती है तो उसे अपने माँ के सपने आने लगते हैं। उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी जब ये बहुत छोटी थी और शुरुआत का जो सीन था वो यही था। अब रात को उसकी नींद खुल जाने के चलते वो थोड़ी परेशान हो जाती है और वो जाके लॉरा की रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। जब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो बहुत हल्के आवाज में उसका भी नाम उसे सुनाई दे रहा था, लेकिन जब वो उसको दोबारा सुनती है तो इसमें लॉरा का नाम था लेकिन उसका नाम अब गायब हो चुका था। तभी एक स्पिरिट आती है और उससे डरा देती है, जिससे वो काफी डर जाती है और डर के मारे गिरती पड़ती रोज हाथ में चाकू ले लेती है। तभी ट्रेवर यहाँ आता है और रोज भी अभी काफी डरी हुई थी, तो ट्रेवर उसे देख के और डर जाता है और उसे एक डॉक्टर मैडेलिन से मिलने के लिए कहता है, जिन्होंने पहले भी उसका उपचार किया था क्योंकि वो अपनी माँ के मौत के बाद थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। रोज उसे अपनी सारी बातें बताती है तो डॉक्टर मैडेलिन कहती है कि हो सकता है कि तुम अपने आप को अभी भी अपनी माँ के मौत के लिए जिम्मेदार मानती हो और वो लड़की तुम्हारे सामने मर गई और तुम उसकी मौत का भी जिम्मेदार खुद को मान रही हो, इसके चलते तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहे हैं। तो डॉक्टर मैडेलिन उसको कहती है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम अपने दिमाग को शांत रखो और तुम ठीक हो जाओ। अब चूंकि आज हॉली के बच्चे का जन्मदिन था तो रोज वो गिफ्ट उठाती है और हॉली के घर चली जाती है, जहाँ पे हॉली का बेटा जब वो गिफ्ट को खोलता है तो उसके अंदर टॉय ना होके रोज की मरी हुई बिल्ली थी, जिसे देख के सब डर जाते हैं और रोज पीछे खिसकती हुई टेबल के ऊपर गिर जाती है, जिससे चलते उसके हाथों में शीशे चुभ जाते हैं और वो अपना हाथ घायल कर लेती है। ट्रेवर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे डॉक्टर देसाई उसका इलाज करते हैं। ट्रेवर उसे घर लेके वापस आता है, जहाँ रास्ते में रोज ट्रेवर को कहती है कि लॉरा झूठ नहीं बोल रही थी, मुझे भी वो एंटिटी दिखाई दे रही है जो क्रीपी स्माइल पास करती है, मैं हेलुसिनेट नहीं हो रही हूँ। ट्रेवर इस बातों पे भरोसा नहीं करता, वो सोचता है रोज की माँ भी पागल थी और अब पागलपन के दौरे रोज को भी पड़ने लगे। अब ये रात को लॉरा के बॉस उस प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है, तब भी वो एंटिटी उसके सामने आके उसे बार बार हेलुसिनेट करके डरा रही थी। सुबह होते ही रोज उस प्रोफेसर के घर में पहुंच जाती है, जहां वो उसकी पत्नी से मिलती। वो उससे प्रोफेसर के डेथ के बारे में बात करती है, उनसे वो प्रोफेसर के मौत का कारण पूछती और वो पूछती है कि उनकी ये हालत कब से होने लगी थी। तो उनकी वाइफ बताती है कि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए कहीं गए थे, जहाँ पे उनके सामने एक औरत ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने इस चीजों की ड्रॉइंग भी बनाई थी। वो ड्रॉइंग रोज देखती है, सारी ड्राइंग्स में एक ही चीज कॉमन थी, वो डरावनी सी स्माइल। फिर प्रोफेसर की वाइफ बताती है 18 साल पहले प्रोफेसर के भाई की मौत एक्सीडेंट में हो गई थी, तब से ये उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानते थे। इस पे रोज उसको बताती है कि जो चीजें प्रोफेसर के साथ हो रही थी वो चीजें मेरे साथ भी होने लगी है, जिसपे प्रोफेसर की वाइफ को गुस्सा आ जाता है और वो रोज को घर से बाहर निकाल देती है। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था तो वो जोल के घर जाती है और उससे उस प्रोफेसर के पहले जिस लेडी ने सुसाइड किया था उसकी रिपोर्ट निकलवाती है। फिर थोड़ा सा और खंगालने पे उस लेडी के सामने जिस व्यक्ति ने आत्महत्या किया था उसकी सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिल जाती है, जिसमें वो भी एक क्रीपी स्माइल देता हुआ उस लेडी के सामने मरा था। अब वो इन सब चीजों के प्रिंट आउट लेके ट्रेवर को समझाने जाती है, लेकिन ट्रेवर तो उसकी डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, जिससे वो नाराज हो जाती है और वो हॉली के पास चली जाती। हॉली भी उसके बात पे भरोसा नहीं करती और उसे वो अपनी मॉम के मौत का जिम्मेदार मानती है और उसे भला बुरा कह देती है और कहती है कि तुम इसी के चलते पागलपन के दौड़े पड़ रहे हैं। इन सब चीजों से नाराज होके रोज अपने कार में जाके बैठ जाती है। तभी उसे हॉली अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है और तभी और रोज बिल्कुल डर जाती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रोज बहुत परेशान थी, तभी उसे जोल का कॉल आता है। यहाँ जोल फोन पे उसे बताता है कि उसे इसी तरह के 20 केस मिले हैं, जिसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 20वां अभी जिंदा है। तो रोज पूछती है कि वो जिंदा कैसे है, तो वो बताता है कि उसके सामने भी किसी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसके 4 दिन के बाद उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी और उस व्यक्ति की हत्या होते हुए जिसने देखा था उसके साथ ये सारी चीजें दोबारा होने लगी और वो बच गया। तो रोज पूछती है कि वो कहाँ है, तो जोल बताता है कि वो जेल में है और मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ। रोज जोल के साथ उस व्यक्ति से मिलने चली जाती है, जहाँ पे वो अपने बारे में नहीं बताती और उससे पूछती है। तो वो पुलिस के सामने कुछ बताना नहीं चाहता था, तो जोल वहाँ से चला जाता है। अब वो व्यक्ति बताना शुरू करता है कि जब उसके साथ ये सब होना शुरू हुआ था तब उसने ये चीजों की जानकारी जुटाई, तो उसे पता चला ब्राजील में भी इसी तरह की हत्याएं होने लगी थी। लोग अपने आप को क्रीपी स्माइल के साथ मार रहे थे। तभी उसमें से एक आदमी ने किसी की हत्या अपनी बीवी के सामने कर दी, जिसके
जिसके चलते वो सारा कर्ज, वो एंटिटी उससे ट्रांसफर होके उसकी बीवी के पास चली गई। इसीलिए मैंने किसी और के सामने व्यक्ति की हत्या की और मैं अभी जेल में हूँ और जिंदा हूँ। तभी ये बातें सुन के रोज के मुंह से निकल जाता है कि मैं किसी को मार नहीं सकती, और उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये भी इन चीजों से गुजर रही है। वो घबरा जाता है, डर जाता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे ये कर्ज दोबारा लगे। अब रोज और जोल वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रोज जोल को बोलती है कि वो कुछ देर आराम करना चाहती है और अपने घर चली आती है। तभी उससे उसकी डॉक्टर मेडलिन मिलने आती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि डॉक्टर मेडलिन का था। अब ये समझ जाती है कि इसके सामने जो बैठी हुई है वो डॉक्टर मेडलिन नहीं है। अब वो स्माइल करते हुए रोज के पास आती है, लेकिन वो इसे मार नहीं सकती क्योंकि इसके सामने कोई नहीं है जो इसको सुसाइड करता हुआ देख सके। तो वो इसे डरा के छोड़ देती है, जिससे रोज काफी डर गई थी। रोज अपने हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां से एक चाकू लेती है और हॉस्पिटल में जाके कार्ल को मार देती है। और ये सब देख रहे होते हैं डॉक्टर देसाई। तभी डॉक्टर देसाई डर के मारे अपने पूरे चेहरे की स्किन को उखाड़ लेते हैं और इसी समय रोज का विजन टूटता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर तो गई ही नहीं है, वो अपनी कार में ही बैठी हुई है। तभी डॉक्टर देसाई उसके पास आते हैं और वो उसकी कार में वो चाकू देख लेते हैं, जिससे डर के रोज वहां से भाग जाती है। अब धीरे धीरे रात होने लगती है। जोल को रोज की चिंता हो रही थी, तो जोल उसे कॉल करता है। तो वो कहती है कि मुझे पता चल गया है कि मैं इसे कैसे एंड कर सकती हूँ। मैं अकेले रहूंगी, क्योंकि जब कोई मेरे सामने रहेगा ही नहीं तो वो मुझे मार ही नहीं सकती है। और इतना कह के वो जोल का फोन काट देती है। अब जोल अपने माँ के पुराने घर में पहुंचती है, जहाँ वो अकेले रहना चाहती थी। कुछ देर तक तो वहाँ सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन फिर वहाँ पे आवाजें आने लगती हैं। तो रोज को अपनी माँ दिखाई देती है। वो उससे कहती है, मेरी मौत तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि मैंने आत्महत्या करने के लिए दवाइयों का ओवरडोज ले लिया था। फिर मुझ में जीने की इच्छा जाहिर हुई और मैंने तुम्हें आवाज दी, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की और मुझे मरता हुआ छोड़ दिया। इसके बाद वो डीमन जो उसकी माँ के रूप में आया था, वो उस पे हमला कर देता है और कहता है कि तुम मेरे को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकती। तभी रोज अपने हाथ में लालटेन ली हुई थी, वो उसके शरीर पे फेंक के मार देती है और वो एंटिटी जलने लगती है, जिससे रोज खुश हो जाती है कि आखिर मैंने उस एंटिटी को मार दिया। वो बाहर निकलती है और गाड़ी से जोल के पास चली जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज रात रुक सकते हो? जोल कहता है, मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर दे सकता हूँ। और वो फिर क्रीपी सी स्माइल देता है, जिससे रोज डर जाती है और बाहर की तरफ भागती है। तो वो देखती है कि वो तो अपने माँ के घर से बाहर निकली है, यानी जो कुछ उसने अभी देखा, जो कुछ वो हुआ सपनों में हुआ था, जिससे वो काफी डर गई थी। तभी जोल वहाँ आ जाता है और वो जोल और अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। तभी वो डीमन उसके सामने आता है और अपना असली चेहरा उसे दिखाता है और फिर वो उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। अब इधर रोज की आवाज ना सुन के जोल उस दरवाजे को तोड़ देता है, जिसके सामने रोज क्रीपी स्माइल देते हुए पलटती है और अपने शरीर के ऊपर पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा लेती है और उससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब होता हुआ जोल देख चुका था। अब ये सारी चीजें जोल के साथ होगी और मूवी यहीं खत्म हो जाती। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो इसके इस एंटिटी के जितने भी विक्टिम थे, उनके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते वो हेलुसिनेट करने लगते हैं। यानी ये एंटिटी जिनके पास भी जाती है वो पास्ट में किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए होते हैं और ये उन्हीं के पास जाके अपने विक्टिम को आत्महत्या करने के लिए उकसाती है। यानी जब इसे नया विक्टिम मिल जाता है, उसके बाद और नए विक्टिम के लिए वो खोज करती है और जब उसे वैसे ही ट्रॉमा से गुजरा हुआ कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वो पिछले व्यक्ति को मार के अगले व्यक्ति के साथ चली जाती है और फिर अपने नए शिकार को तलाश करती है। ये मेरी थ्योरी थी। अब आपकी जो थ्योरी है कृपया करके कमेंट करके हमें बताएं, और अगर मुझे कुछ सुधार करने हैं इसका सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सजेशन से मैंने अभी तक काफी सुधार किया है और आगे करता रहूंगा। आपके प्यार और स्नेह की मुझे जरूरत है, वो मुझे सब्सक्राइब करके आप दिखा सकते हैं। धन्यवाद।